हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल रिगेलिया एंड आज हमारी वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है और इस वीडियो में वी विल डिस्कस द रियलिटी ऑफ द प्लांट साइंसेस एग्ज़ाम। आई मीन हम लोग को एक मिथ है कि प्लांट साइंसेस में यूजुअली जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का पोर्शन ज़्यादा आता है, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पैथोलॉजी भी ज़्यादा आता है। तो आज हम उस मिथ को तोड़ेंगे और हम देखेंगे कि जो रियलिटी क्या है और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं एग्ज़ाम से क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम लोग क्या करेंगे कि वी विल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। मैंने इसमें 2 साल का एनालिसिस किया है पेपर का, और उसमें मैंने चेक किया है कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उससे कितने क्वेश्चंस आते हैं एंड उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक 2020 ओके और एक 2021। अब सबसे पहला सब्जेक्ट जो हम देखेंगे दैट इज जेनेटिक्स। ओके, सो जेनेटिक्स में क्या है कि इन द ईयर 2020 अराउंड वी गॉट 23 क्वेश्चंस, and in the year 2021 we got 29 questions, and out of these 23 questions approximately 2 were match the columns, okay, and 2 were statement. So 2020 का जो पेपर था उसमें असर्शन रीजन क्वेश्चंस नहीं आए थे, लेकिन 2021 के पेपर में असर्शन और रीजन भी देखा गया था। तो अब जो पेपर आएगा 2022 का, एक 2022 का भी कॉलम बना देते हैं जिसमें हम लोग ये प्रिडिक्ट करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, तो उसको भी हम प्रिडिक्ट करेंगे 2022 के पेपर में। और तो अभी हमने देखा कि इसमें 2 मैच द कॉलम और 2 स्टेटमेंट टाइप आए थे, जबकि जो 2021 का पेपर है उसमें 4 स्टेटमेंट, एक असर्शन रीजन और 5 आए थे मैच द कॉलम। ओके, 5 मैच द कॉलम आए थे। तो डाइवर्सिटी देखिए आप 2021 के पेपर में कितनी ज़्यादा है। फिर आया था ब्रीडिंग। अगर ब्रीडिंग में बात करें तो 2020 का जो पेपर था उसमें भी अराउंड 22 क्वेश्चंस आए थे। इसमें 2020 में 22 क्वेश्चंस आए थे, एंड आउट ऑफ दिस 22 क्वेश्चंस 2 मैच द कॉलम्स आए थे और 3 आए थे स्टेटमेंट क्वेश्चंस। ओके, जबकि आपका जो 2021 का जो एग्ज़ाम था उसमें ब्रीडिंग में सिर्फ 10 क्वेश्चन आए थे। उस 10 में भी 4 मैच द कॉलम थे, तो इजी पड़ते मैच द कॉलम करने। तो अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन थे तो 6 ही डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। ओके, तो ब्रीडिंग का पोर्शन जो है 2021 में कंपैरेटिवली कम था। फिर पैथोलॉजी की बात करते हैं। पैथोलॉजी में जो 2020 में क्वेश्चंस आए थे इट वाज अराउंड 30 क्वेश्चंस, और 30 में से 8 क्वेश्चन जो थे वो मैच द कॉलम टाइप आए थे, और 4 क्वेश्चन जो थे वो स्टेटमेंट आए थे। मैंने सिर्फ 2 साल की क्वेश्चन पेपर इसीलिए लिए हैं बिकॉज 2019 ऑनवर्ड्स NTA हैज स्टार्टेड कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन, एंड NTA has NTA has changed the pattern of the examination, where the number of questions which you will get is only 120 questions, but questions are more logical, more comprehensible, so आपको थोड़ा ध्यान देके करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने 2 साल के ही क्वेश्चन पेपर उठाए हैं। पैथोलॉजी में 30 क्वेश्चंस आए थे, और पैथोलॉजी में जो 2021 में अगर आप देखोगे तो अराउंड 25 क्वेश्चंस आए थे, जिन 25 क्वेश्चंस में से 5 वर असर्शन रीजन टाइप, ओके, 3 वर स्टेटमेंट टाइप एंड 3 वर मैच द कॉलम टाइप। सो पैथोलॉजी को प्लीज़ अंडर एस्टिमेट मत करिए। पैथोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप देखो पैथोलॉजी में अराउंड 25-26 क्वेश्चंस आएंगे, और इस साल भी इतने क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। सीट टेक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सीट टेक में आपका 2020 में आए थे 9 क्वेश्चंस। दे वाज सिंपल, नथिंग मैच द कॉलम, नथिंग स्टेटमेंट टाइप, बट 2021 में इट रोज टू अराउंड 14 क्वेश्चंस। तो 14 क्वेश्चंस में 2 स्टेटमेंट टाइप, असर्शन रीजन, एक असर्शन रीजन आया था, और 3 मैच द कॉलम।
ओके, सीड टेक। फिर माइक्रोबायोलॉजी, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर माइक्रोबायोलॉजी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, माइनर सब्जेक्ट है, तो उसका भी देख लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में 12 क्वेश्चन आए थे हमारे 2020 के पेपर में, जिसमें 3 मैच द कॉलम थे, ओके, एंड एक स्टेटमेंट था। उसी तरह अगर हम 2021 में देखेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी में फिर वही 15 क्वेश्चंस आ गए, इस बार बढ़ गए, जिसमें से एक मैच द कॉलम आया और एक असर्शन रीजन आया। तो माइक्रोबायोलॉजी को भी आप हल्के में नहीं ले सकते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में अगर हम देखें तो क्या ट्रेंड रहता है, 6 क्वेश्चन आए थे 2020 में, जिसमें से एक स्टेटमेंट टाइप आया था, ओके। और जो आपका क्या कहते हैं 2021 में था वो अराउंड 8 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 3 तो मैच आ गए थे और एक स्टेटमेंट टाइप आया था। तो स्टेटमेंट टाइप तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्लांट फिजियोलॉजी को भी आप नहीं छोड़ सकते। प्लांट फिजियोलॉजी में ना बेसिकली आप कवर कर सकते हो ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और आप कवर कर सकते हो क्रेब्स साइकिल और सॉरी आपकी पिरुविक पाथवे हो गया, ग्लाइकोलिसिस वाला, वो कवर कर सकते हो। तो फिजियोलॉजी में तो साइकिल्स इंपॉर्टेंट है। जनरल एग्रीकल्चर, अब जनरल एग्रीकल्चर में क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें कवर हो जाती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। एक तो सॉइल आता है, बेसिकली सॉइल ही आता है, ठीक है। फिर आता है एग्रोनॉमी, ओके। फिर आता है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी, ये यूनिट है ना, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी। इसमें स्टैटिक भी पूछ सकते हैं, स्टैटिक भी आ सकता है और करंट भी आ सकता है। करंट मतलब जैसे कि कोई ट्रीटी हो गई, ठीक है, जैसे आपकी अभी कोई नई ट्रीटी चल रही हो रिलेटेड टू क्लाइमेट, जैसे आईपीसीसी की कोई भी ट्रीटी हो, तो उस पर आपको ध्यान रखना है, आपको सर्च करते रहना है ना। तो जनरल एग्रीकल्चर में क्या क्या पूछा गया था मैं आपको बताता हूँ, कितने क्वेश्चन आए थे, तो देख के भी आपको लगेगा कि हाँ इसका वेटेज है। 18 क्वेश्चन आए थे 2020 में, जिसमें से 3 मैच आए थे, और 2021 में यही बढ़ के 19 हो गए। 19 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 7 तो मैच आ गए थे, 2 स्टेटमेंट टाइप आ गए थे और एक असर्शन रीजन आ गया था। तो अगर आप इसको सम अप करोगे तो आपको अराउंड 120 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, 120 यहाँ पे और 120 यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं आपको कंपैरिजन में आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप सिर्फ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग को ही मत पढ़िए। बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि लास्ट के महीने में माइक्रोबायोलॉजी उठा लेते हैं कि अरे उससे तो बहुत कम आएगा, लेकिन आप खुद देखो माइक्रोबायोलॉजी से लास्ट ईयर 15 क्वेश्चन आए थे, 12। एक्चुअली क्या है कि माइक्रोबायोलॉजी में कुछ प्लांट वायरस का भी होता है, जिसको कुछ बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं पैथोलॉजी से। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप पैथोलॉजी से भी इसको अगर मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस जो पैथोलॉजी के थे मैंने माइक्रोबायोलॉजी में डाल दिए, जो कि वायरस के क्वेश्चंस थे। तो अगर आप इसमें से 5 क्वेश्चन हटा भी दो तब भी इसकी वेटेज फिर से 30 हो गई, है ना। तो पैथोलॉजी को भी आप कम नहीं कर सकते हो, और माइक्रोबायोलॉजी तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। तो माइक्रोबायोलॉजी यू हैव टू स्टडी, है ना, यू कैंट लीव एनीथिंग। एनटीए ऐसा सिलेबस एनटीए ऐसे पेपर बनाएगा दैट इट विल गिव ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम एवरी डोमेन, ओके। और सीड टेक भी आप देखिए 14 क्वेश्चन सीड टेक से आए हैं, है ना। तो सीड टेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीड टेक में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना, और पीके अग्रवाल की बुक अच्छे से पढ़िएगा, उसमें सब कुछ क्लियरली डिफाइंड है। इफ़ यू हैव टाइम यू कैन गो ऑल्सो फॉर RL अग्रवाल, है ना। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि 2022 में क्या ट्रेंड रहना चाहिए। अभी जैसे हमने देखा कि 23 to 29 क्वेश्चन इसमें आ गए, तो इसमें भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 28 क्वेश्चन, है ना। अगर पैटर्न फिर से रिपीट हुआ 2020 का, तो उसमें तो फिर आपको सबसे ज़्यादा पैथोलॉजी में ही मिलेगा, है ना। सो पैथोलॉजी को प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। पैथोलॉजी के लिए अगर कोई भी आपको डाउट है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसमें जाके कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट हो, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप पूछ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अगर 2020 का पेपर रिपीट होता है तो आपको पैथोलॉजी बहुत ज़्यादा मिलेगी, और जनरल एग्रीकल्चर में आपको इकोलॉजी का पार्ट, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड ट्रीटी वगैरह ये सब देख के जाना है, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज एन आई ओपनर फॉर यू। प्लीज़ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पे मत डिपेंड रहिएगा, पैथोलॉजी, सीटेक, माइक्रोबायोलॉजी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ओके।
सो 2022 का प्रिडिक्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस मैं यही कह सकता हूँ कि सब सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज दीजिए. ओके, सो आई थिंक यू लाइक द वीडियो. सो अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो. ओके, थैंक यू. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन.